कश्मीर में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 25 सीटों के साथ मिशन 44 लेके चले थे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी राम माधव जी, उनसे बात करते हैं। राम माधव जी, जो मिशन 44 था वो फेल क्यों हुआ? मैं देखो, मिशन 44 प्लस हमने जब कहा था, मैंने उस समय भी कहा था, हम भारतीय जनता पार्टी और कुछ लाइक माइंडेड लोग मिलकर आवश्यक संख्या हम हासिल करेंगे। ये हमारा प्रयास रहा है। जरूर उसमें थोड़ा बहुत कमी रह गई है, पर यह जो मैंडेट है हमारी दृष्टि से बहुत ही अच्छा मैंडेट है। सर्वाधिक मत बीजेपी ने हासिल किए इस चुनाव में। सभी पार्टियों में नंबर 1 स्थान पर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स। नंबर ऑफ सीट्स में जैसा आपने कहा नंबर 2 पोजीशन पर है। पर आज वहां एक अच्छा स्थायी और डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार बनाने के प्रयास में हम कुछ विकल्पों पर काम कर रहे हैं। उस प्रयास का अगर सफलता मिलती है तो हमारा मिशन 44 सफल हो जाएगा। जब जी, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी पूरे राज्य में एक किसी खास इलाके की पार्टी बनकर रह गई है। जम्मू रीजन में आपको सीटें मिली हैं, लद्दाख में आप नहीं हैं, जबकि वहाँ आपका सांसद भी था, तब भी आपकी एक भी विधानसभा सीट नहीं निकली। कश्मीर में भी आपको एक भी सीट नहीं मिली। तो क्या वजह रही कि आपकी पार्टी एक खास धर्म बहुल इलाके के लोगों की प्रतिनिधित्व बन के रह गई? लद्दाख में या कश्मीर वैली में हम जो सफलता चाहते थे वो क्यों नहीं मिला, इसका हम जरूर विश्लेषण करेंगे। मैं उस बात का आपसे मैं सहमत हूं, पर इसको धर्म से जोड़कर जो इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास आप कर रहे हैं ये गलत है। क्योंकि जम्मू में जहां हमने सभी सीटें जीती है, वहां हमारे जीतने वालों में मुसलमान भी है हमारे कैंडिडेट्स में। तो इसलिए हमने धर्म के आधार पर ना चुनाव लड़ा है, ना इस मैंडेट को आपको इस तरह इंटरप्रेट करना चाहिए। सभी प्रकार के लोग इस चुनाव में वोट दिए हैं। हम चाहते थे कि हमको एक आध सीट घाटी में भी सफलता मिले। हम जरूर चाहते थे कि 1-2 सीट हमको लद्दाख में भी मिले, नहीं मिला है। और अगर धर्म का आधार पर जाना है तो लद्दाख का क्षेत्र तो बौद्ध बहुल है, वहां भी हमको सीट नहीं मिला। तो इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, क्यों नहीं मिला इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। हम जरूर करेंगे। उस टू दैट एक्सटेंट हमारा डिसअपॉइंटमेंट है। हम एक आध सीट ज्यादा लद्दाख में ले सकते थे, एक आध सीट जीतने का हमारा प्रयास सफल हो सकता था घाटी में, क्यों नहीं हुआ इसका विश्लेषण करेंगे। जी, लेकिन पार्टी का आपका कहना है कि सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सारे विकल्प खुले हुए हैं। तो क्या ये भी विकल्प खुला हुआ है कि अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं आप तो विपक्ष में बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आएगी। अब जब विकल्प खुले हैं तो उन विकल्पों पर हमें प्रयास करने दीजिए। अध्यक्ष जी ने कहा 3 विकल्प हमारे हैं, उन पर हम काम करेंगे। जो भी परिस्थिति होगी वो देखेंगे। सरकार बनाने के लिए, एक स्थायी सरकार देने के लिए हमारा प्रयास हम करेंगे। जी, बीजेपी के अलावा जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस के साथ तो आपका गठबंधन हो नहीं सकता, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों में से पीडीपी जो है वो अलगाववादियों के ज्यादा करीब रही है। उनके जो बयान रहते हैं वो अलगाववादियों को समर्थन करने वाले रहते हैं। क्या आप ऐसी पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे जो अलगाववादियों के समर्थन में या उनके लिए नरम रहती है? देखो भाई, एक मैंडेट जनता ने दिया, अनफॉर्चुनेटली एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। पीडीपी हमसे 3 सीट अधिक लेकर सबसे बड़ा पार्टी बनी है। उनके केवल 3 सीट पीछे हम है, हम दूसरा सबसे बड़ा पार्टी है। बाकी 2 पार्टियां कुछ अच्छी सीट लेकर वो भी है। अब किसी पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहो, किसी पार्टी को सेपरेटिस्ट पार्टी कहो, तीसरा पार्टी को तीसरा नाम दो। अब जो मैंडेट मिला है इसमें से एक स्टेबल सरकार देने का प्रयास हमको करना पड़ेगा। हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। हम जनता को प्रॉमिस किया था हमने कि हम एक स्टेबल डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार देंगे। उस दिशा में हम कोशिश करेंगे। हमारा विश्वास है कि उस दिशा में हम सफल होंगे। तो सरकार बनाने की जो कोशिशें होंगी तो उसमें बीजेपी क्या इस शर्त को कड़ाई से लागू करने की कोशिश करेगी कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो राज्य में? ये सारे विषयों पर पार्लियामेंट्री बोर्ड पहले तय करेगा। क्या जो बात करते समय क्या क्या विषयों पर बात करना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड कल मिल रही है। जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर आगे प्रयास होगा। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, हमारी प्राथमिकता होगी कि राज्य को एक स्थिर सरकार मिले और जो डेवलपमेंट के लिए हमने वादा किया था जनता को, उसकी तरफ ध्यान देकर काम करने वाली सरकार मिले, ये प्रयास होगा। तो अगर आप सरकार बनाते हैं, स्थिर सरकार की बात है, तो क्या ये एक सूरत भी हो सकती है कि आप सरकार में शामिल होने के बजाय बाहर से किसी दल को समर्थन दें? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विकल्प आपके सामने रखा था।
उसमें से कई विकल्प आए, देखते हैं क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई राम माधव जी आपको। बड़ी सफलता है बीजेपी की, पहली बार बीजेपी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी सबसे ज्यादा वोट शेयर लेके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली।